स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मोनोपोली। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कि मोनोपोली होती क्या है। मोनोपोली दो लैटिन वर्ड्स का मजमूआ है। एक का मतलब मोनो, MONO, मोनो, जिसका मतलब है सिंगल, और पोली का मतलब है सेलर, ठीक है, मीन सिंगल सेलर। बिजनेस की वो टाइप, वो मार्केट की कंडीशन जिसमें चीज को सेल करने वाला एक ही बंदा हो, उसको क्या हम बोलते हैं, मोनोपोली। क्या वो कहता है, अ फर्म दैट इज द सोल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट। और सेकंड कंडीशन क्या है बच्चे, कि उस चीज का कोई नजदीकी नहीं हो, बदल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमने बात करनी है कि मोनोपोली होती क्यों, राइज क्यों होती है, ठीक है। तो उसकी बच्चे जो रीजन है वो है कि बैरियर्स होते हैं, हर्डल्स होती हैं, कि कोई नया बंदा मार्केट में एंटर नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन जिस वजह से मोनोपोली होती है, ठीक है। तो वो नया बंदा क्यों एंटर नहीं हो सकता, उसकी तीन रीजंस है। नंबर 1, ओन्ड बाय की रिसोर्सेज, यानी कि जो कंपनी वो बिजनेस कर रही होती है उसके पास मेन रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं, मेन रिसोर्सेज। ऐसी स्किल, ऐसा नॉलेज किसी और फर्म के पास नहीं होता, इसलिए कोई और फर्म बिजनेस में नहीं आ सकती। सेकेंड वन क्या बच्चे, गवर्नमेंट गिवन एक्सक्लूसिव राइट्स। गवर्नमेंट क्या करती है, उसको राइट्स दे देती है, उसको हकूक दे देती है कि आप ही ये काम करेंगे। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोली। फॉर एग्जांपल बच्चे, पाकिस्तान में CNIC बनाने की परमिशन किस अदारे को है, नादरा को। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की परमिशन किस अदारे को है, वापडा को। तो दैट इज नोन एज गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोलीज, ठीक है। थर्ड वन बच्चे हमारे पास क्या है, स्पेशल एफिशिएंट स्केल। एफिशिएंट बच्चे स्केल हमने वो पढ़ा था जहां पे कॉस्ट मिनिमम हो और आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो बच्चे ये जो कंपनी है भी, इसकी कॉस्ट दूसरों की निस्बत क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चे, दूसरे अगर एक चीज 10 रुपए में बनाते हैं तो ये कितने में बनाती है, 5 रुपए में। अब जब ये 5 रुपए में बनाएगी तो ये 7 में इजीली सेल कर सकती है ना, लेकिन जो 10 में बना रही है वो 7 में कैसे सेल कर सकती है। तो इसलिए भी और फर्म बिजनेस में आती ही नहीं है, ठीक है बच्चे। उसके बाद बेटा हमने पढ़ना है, हमने पीछे जो है थर्ड, इसको बच्चे जो है वो कोई फर्म और नहीं आ सकती, इसको कहते हैं नेचुरल मोनोपोलीज। क्या कहते हैं, नेचुरल मोनोपोलीज, ठीक है। अब बच्चे हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में डिफरेंस करना है। मोनोपोली हमने क्या कहा है, क्या होती है, सिंगल सेलर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारे चीज को सेल करने वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, जो प्राइस मार्केट में चल रही है वही सबने चार्ज करनी है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आपके पास मोनोपोली है वो आप अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है। और इसमें बच्चे डिमांड कर्व क्या होता है, इसमें सेम था, इसमें क्या होगा, डिक्लाइनिंग होगा। अभी बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद बच्चे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में सब लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। क्या कमा रहे होते हैं, माइनर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। लेकिन मोनोपोली में सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है। सुपर प्रॉफिट मीन बहुत ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब एफिशिएंट स्केल होता है तो स्केल पे प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन मोनोपोली में बच्चे प्राइस नॉर्मली ज्यादा होती है, किससे, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास मोनोपोली का रेवेन्यू है, ऑब्वियसली दैट इज सेम प्रोसीजर जैसे हमने पीछे पढ़ा था। तो बच्चे सबसे पहले अगर बात कर ले, प्राइस क्या है। अब बच्चे ये कंपनी फॉर एग्जांपल एक चीज बनाती है तो उसकी प्राइस हम अज्यूम कर लेते हैं 10 है। अब 2 बनाती है तो बच्चे जैसे जैसे ये प्रोडक्शन इंक्रीज करती जाती है, इसको अपनी प्राइस को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। क्यों बच्चे, क्योंकि देखिए अगर आप 50 चीजें बना रहे हैं तो वो अगर 20 लोग खरीद रहे हैं, तो अगर आप 100 बनाते हैं तो 100 बाकी और 50 लोग और 20 लोग और खरीदेंगे तो 100 चीजें सेल होगी ना। तो 20 लोग और लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो बच्चे जैसे जैसे प्राइस क्वांटिटी बढ़ती है, प्राइस आपकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और हमने अज्यूम कर लिया कि ये इस सीक्वेंस से क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है बच्चे।
अब बच्चे टोटल रेवेन्यू हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कैसे आता है बच्चे, अगर हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर ले किससे, प्राइस के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास प्राइस है और क्वांटिटी, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, 18 आ गया, देन जो है 24 आ गया, देन जो है 28 आ गया, देन 30 आ गया, अगेन 30 आ गया बच्चे, और फिर 28 और देन जो है 24, राइट। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू कैसे आता है बच्चे, टोटल रेवेन्यू को हम क्या करते हैं, क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं। तो बच्चे ये आपके पास टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू। देखें 10 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 10, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9, 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद बच्चे ब्रेक आ गया। इसी तरह बच्चों आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू हमने क्या कहा था, सिंपली मैंने आपको बताया था, टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना है, 10 से कितना हो गया, 18, कितने का चेंज आया, 8 का, तो 8 यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, फिर इसमें कितने का चेंज आया बच्चे, 6, देन कितने का आया, 4 का, देन 2 का, देन 0 का, देन -2 और यहाँ पे -4, दैट इज नोन एज योर रेवेन्यू जो है उससे रिलेवेंट चीजें होगी। अच्छा बच्चे इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम प्रॉफिट पे आ जाते हैं, या प्रॉफिट से पहले हम इसी का ग्राफ बना लेते हैं। बच्चों देखें मैं एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं ले रहा, लेकिन आप एक ट्रेंड देख लें, क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, हमारा जो टोटल रेवेन्यू हमने शो ही नहीं करना, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। बच्चे ये आपकी डिमांड को शो करता है ना, डिमांड में हम क्या दो चीजें शो करते थे, प्राइस और क्वांटिटी शो करते थे ना, यहाँ पे क्या क्वांटिटी बढ़ रही है और प्राइस कम हो रही है। तो इसका ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा बच्चे, ऐसे बनेगा ना, डाउनवर्ड, क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस कम हो रही है, और सॉरी प्राइस कम हो रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है आपके पास हमने शो करना है मार्जिनल रेवेन्यू, क्या शो करना है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये दोनों बच्चे क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन वैल्यूज से ग्राफ बना सकते हैं। देखें ये आपके पास क्वांटिटी यहाँ पे शो करने, यहाँ पे प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू को शो करने, y एक्सिस आ गया, 0 पॉइंट आ गया, क्वांटिटी हमारे पास 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, राइट, ये 8 आ गया। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे ये मैक्सिमम प्राइस 11 है और यहाँ पे ये -4 है, तो हमें -4 नीचे को आ जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे -4, राइट। अब बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या आ गया, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, हमारा मैक्सिमम 12 तक ही है बच्चे, ये 8, 10, 12। ठीक है, अब बच्चे क्वांटिटी 0 है तो प्राइस कितनी है, 11। ठीक है, तो बच्चे ये 0 है हमारे पास, और 11 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट बनता है ना बच्चे। ठीक है, उसके बाद जब ये क्वांटिटी 1 हुई है तो प्राइस कितनी होगी, 10, तो ये 1 बचे और ये 10, ये पॉइंट बनता है बेटा। ठीक है, देन ये 2 और ये कितनी होगी है, 9, राइट, देन ये 3 और कितनी होगी वो 8, ये पॉइंट बनेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये 4 और ये क्या हो गई है, 7, ये पॉइंट बन गया, देन ये 5 और ये क्या हो गई, 6, तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बनता है बच्चे। उसके बाद ये क्या है आपके पास 6 और ये क्या है 5, तो ये 5 और ये 6, और फिर ये 7 और ये क्या है 4 और ये 8 और ये 3। तो बच्चे आपके पास डिमांड, सॉरी ये यहाँ पे आता है। ठीक है, जो आपके पास डिमांड का होगा वो क्या बना है, ये ग्राफ बन गया ना बच्चे, ये डिमांड कर्व का। ठीक है, तो नॉर्मली हमने पहले भी सीखा होगा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, अब बच्चे अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू को शो करें तो पहले पॉइंट पे कितना, ये यहाँ पे 11 है यार, मार्जिनल 11 है, जब 0 प्रोडक्शन है तो मार्जिनल रेवेन्यू अच्छा है नहीं, लेकिन नॉर्मली अगर होता तो 11 ही होता। ये हम यहाँ से ही शुरू करते हैं, पहले पे ये कितना है 10, तो 10 यही आएगा पॉइंट, राइट। उसके बाद बच्चे 2 पे कितना है 8, तो 2 पे 8 मीन यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा ना, ये 8 और ये 2, और उसके बाद 3 पे कितना बचे 6, तो ये 6 ये है, 4 पे कितना है 4, ये पॉइंट है, 2 पे कितना है 2,
2 पे सॉरी 5 पे 2, तो ये 5 पे 2 ये बनता है, 6 पे 0 ये 6 और ये 0 है बच्चे, 7 पे -2 तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा अगर इधर से आप लेके आएंगे, ये पॉइंट बनता है ना बच्चे, और 8 पे -4 ये पॉइंट बनता है। अब बच्चों इनको मिला दें तो ये यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें लॉजिकली ये यूं होता है बच्चे, ये यहाँ से ये कर्व होता है, ये क्या कहलाता है, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व, ठीक है। अब बच्चे अगर मैं इनको रेस करूं, ये आपने जस्ट ट्रेंड याद रखना है कि कर्व बने कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपके पास ये कुछ यहां से स्टार्ट हुआ है, ये क्या है आपका डिमांड कर्व, ऐसा ही था ना कुछ, ठीक है। और ये जो रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है वो यहां से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव में गया, ऐसे ही बनेगा ना बच्चे, ठीक है। और उसके बाद बच्चे हमने प्रॉफिट निकालना है, तो बेटा हमारे पास प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को क्या कर दें, माइनस कर दें, या फिर प्राइस में से क्या कर दें, एवरेज टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें। और बच्चे हमारे पास जो एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व होता है वो पहले भी हमने पढ़ा है, कुछ यूं होता है, ऐसे ही होता है ना बच्चे। और यहाँ पे और सॉरी ये नहीं पॉइंट, और हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का कर्व इस तरह से होता है, राइट। जहां पे बच्चे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट मिलते हैं वहां पे हम चीज को पैदा करते हैं। ये देखिए बच्चे, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इसमें भी और इसमें भी बराबर है, ठीक है। तो बच्चे ये यहां से अगर हम क्वांटिटी को नीचे लेके आए तो इतनी ये हमारी क्या है कॉस्ट, ये वाला ये क्या है हमारी कॉस्ट, और यहां से ऊपर जाए बच्चे डिमांड के साथ प्राइस होती है ना, तो ये हमारी क्या हुई प्राइस, ठीक है। ये हमारी क्या है प्राइस। अब बच्चे देखें ये 0 पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक हमारी क्या है कॉस्ट, ये क्या है प्राइस। तो ये देखिए इस एरिया में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दें तो ये बाकी कौन सा एरिया बचा बच्चे, प्रॉफिट। अंडरस्टैंड बच्चे, समझ आ गई है, ठीक है। अब बच्चों ये तो है प्रॉफिट, और इसको नॉर्मली हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट। अगर शॉर्ट करके मैं यहाँ पे आपको दो कर्व बना के दिखा दूं, नॉर्मल प्रॉफिट का और नॉर्मल लॉस का, ठीक है। अब देखिए बच्चे, नॉर्मली जो मोनोपोली है वो सुपर प्रॉफिट मारती है, लेकिन ऐसी भी कंडीशंस आ सकती हैं कि उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो या फिर लॉस भी हो, ठीक है। तो वो कंडीशन थोड़ी सी देख लेते हैं कि वो किस सूरत में हो सकता है। बच्चे ये आपके पास डिमांड कर्व, ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व, ठीक है। एक और बना देते हैं, ये भी आपके पास डिमांड कर्व, ठीक है, और ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व। अभी हमने कॉस्ट कर्व बनाया था तो वो कुछ यूं बना था, आई थिंक ये कुछ ये ऐसे आना चाहिए। अच्छा सॉरी, पहले ये बना देते हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, ये हमारी एफिशिएंट प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये देखें बच्चे, यहाँ से ये प्राइस होगी हमारी, ठीक है। अगर प्राइस भी ये हो और बच्चे हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व है उसकी कॉस्ट भी यही हो, क्या हो, यही हो। ये देखिए बच्चे, ये प्राइस भी यही पॉइंट है और कॉस्ट भी यही पॉइंट है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्जिन हमने पढ़ा था ना बच्चे परफेक्ट कंपटीशन में, प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है, तो देन क्या होता है, मार्जिन नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे भी बच्चे तीनों इक्वल हैं, इसलिए ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। अब बच्चे लॉस की बात कर लें तो हमारे पास अगेन जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो इस तरह से होता है, ये पॉइंट आपका एफिशिएंट प्रोडक्शन हो गया बच्चे, यहाँ से अगर ऊपर गया तो ये प्राइस है आपके पास। अब बच्चे प्राइस से अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब देखिए बेटा, ये आपके पास क्या है, प्राइस, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाए तो ये आपके पास क्या है, कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या है, ज्यादा है, प्राइस कम है, तो ये वाला एरिया आपका क्या कहलाएगा, लॉस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। अच्छा नेक्स्ट बच्चे, हमने नेट वेट लॉस की बात करनी है। बच्चे जो एक सोसाइटी प्राइस पे कर रही होती है, यहाँ पे भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, मोनोपोली का जो प्रॉफिट होता है, ये जो प्रॉफिट हम पे कर रहे हैं, ये सोसाइटी के लिए हमारे लिए क्या है, एक तरह की कॉस्ट है। क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। तो इसकी वजह से बच्चे डेड वेट लॉस होता है। क्या होता है, डेड वेट लॉस। तो हम यहाँ पे ग्राफ के थ्रू वो डेड वेट लॉस देखेंगे कि वो कितना, कैसे और क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमने ये हमारे पास डिमांड कर्व, ये हमारे पास रेवेन्यू कर्व, ठीक है, और
ये हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बनाए तो ये यूं बनता है बच्चे। अब देखिए यहाँ पे हमारी एफिशिएंट प्रोडक्शन है बेटा, जब डेड वेट लॉस होता है तो आपकी पार्ट ईयर्स है, ये हमारा एफिशिएंट पॉइंट था ना। तो डेड वेट लॉस की सूरत में होता क्या है, आपके पास क्वांटिटी जितनी चाहिए सोसाइटी को उतनी सेल नहीं हो। एक्चुअली तो ये यहाँ पे होना चाहिए था ना, हमने कहा था आपकी प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे प्राइस ज्यादा होती है तो बच्चे ये प्राइस ज्यादा यहाँ पे की बजाय प्राइस यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो फिर ये तीनों बराबर होते तो आपकी जो है वो डेड वेट लॉस नहीं होता। अब जो ये वाला एरिया बच्चे, ये प्राइस है, ये होनी चाहिए थी और ये एफिशिएंट प्रोडक्शन है, तो ये वाला जो एरिया है ये बच्चे क्या कहलाता है, डेड वेट लॉस। ठीक है, बस इसको इतना ही याद रखें। अब बच्चे बज़ाहिर है क्योंकि हमने मोनोपोली की वजह से पढ़ा है कि सोसाइटी के लिए कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, मीन डेड वेट लॉस होता है, तो देन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मार्केट में इंटरफेयर करना चाहिए। तो बच्चे पब्लिक पॉलिसी मीन गवर्नमेंट की पॉलिसी टूवर्ड्स मोनोपोली, गवर्नमेंट को मोनोपोली को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए बच्चे, वो ये स्टेप ले सकती है। क्रिएट मोर कंपटीशन। मोर कंपटीशन का मतलब क्या है, नए लोग मार्केट में एक ही चीज को सेल कर रहे हैं ना, आप 2-3 और लोगों को परमिशन दे दें, वो भी जब सेल करेंगे तो अल्टीमेटली अगर एक बंदा ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो वो दूसरे के पास चले जाएंगे, तो ये मोनोपोली खत्म हो जाएगी। सेकेंडली क्या है, रेगुलेशन। आप एक रूल सेट कर दें, आप कहेंगे कि इस प्राइस से ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, कोई ना कोई उसमें पाबंदी लगा दे, कोई ना कोई कंडीशन ऐड कर दे, दैट इज नोन एज रेगुलेशन। थर्डली क्या बच्चे, पब्लिक ओनरशिप। आप अपनी मलकियत में ले रहे हैं, ठीक है। एक बंदे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक है फैक्ट्री और वो आप अपनी मर्जी से कि वहाँ पे प्राइस चार्ज करते हैं, तो गवर्नमेंट अगर आपकी वो फैक्ट्री परचेज कर लेगी आपसे, तो फिर गवर्नमेंट उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएगी और लोगों को सस्ती प्राइस पे चीज़ प्रोवाइड करेगी, तो दैट इज ऑल्सो वन सोल्यूशन। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा एफिशिएंट मार्केट में क्या होता है, मार्केट खुद अपना सोल्यूशन निकाल लेती है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं करना चाहिए, खुद ही लोग अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। सोल्यूशन क्या निकालेंगे, या तो वो चीज़ का कोई अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, या फिर उसके लिए कोई और बिजनेस आ जाएगा, या फिर वो लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करना ही कम कर देंगे, ठीक है। तो ये बच्चे पॉसिबल सोल्यूशन है। उसके बाद बच्चे मोनोपोली में ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, डिफरेंट लोगों से डिफरेंटली बिहेव करना। फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे से उससे बड़े प्यार से बड़े अदब से बात करता हूँ और दूसरे बच्चे से सख्ती से बात करता हूँ, दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगी, डिफरेंट लोगों से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना, किसी से ज्यादा किसी से कम, ठीक है। तो बच्चे देखें, चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, डिफरेंट लोगों से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना क्या कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। मूवी टिकट्स में होता है ना बच्चे, अल्डर्स की टिकट और होती है, यंग जो बच्चे हैं उनकी टिकट और होती है, ठीक है, फीमेल के लिए टिकट और होती है। इसी तरह एयरलाइन में होता है, ठीक है, उसमें भी और टिकट हो सकता है। डिस्काउंट वगैरह, कट शॉप प्राइसेस जो है, डिस्काउंट हाउसेस वगैरह जो है वो प्राइस दे देते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एड वगैरह जो है वो हो जाती है। और क्वांटिटी डिस्काउंट है, क्वांटिटी डिस्काउंट मीन बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, वो वाला। अब बच्चे इसकी एनालिसिस कैसे करने हैं, डेट वेट ये आपके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक्चुअली होता क्या, देखिए अभी हमने बनाया था तो प्रॉफिट हमारा कुछ यूं आया था, ये जाने इसी को देख लें, ये आपका क्या था, प्रॉफिट था। नॉर्मली ये प्रॉफिट होता है, लेकिन अब बच्चे जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी तो यहाँ पे देखें आप बच्चे, ये हमारे पास डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व, ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व, ये हमारे पास जो है वो क्या होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व, ठीक है। अब बच्चे ये यहाँ पे अज्यूम करें कि ये हमारे पास जो है वो क्या है,
मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारी एफिशिएंट प्रोडक्शन ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ से नीचे आए तो बच्चे ये आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ से ऊपर जाए तो ये आपकी क्या आ गई, प्राइस। तो ये वाला एरिया जो है वो आपका क्या बनेगा, रेवेन्यू बनेगा। लेकिन जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिक्स प्राइस तो है ही नहीं, किसी से वो ज्यादा यहाँ तक चार्ज कर रहे हैं, किसी से वो इतनी चार्ज कर रहे हैं, सॉरी जहां से भी उनका जुगाड़ लगता है वो ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, जहां से उनका जुगाड़ लगता है वो कम प्राइस चार्ज करते हैं। तो इस सूरत में बच्चे पहले क्या था, सिर्फ ये वाला एरिया प्रॉफिट था ना, तो अब बच्चे ये यहाँ तक ये सारा एरिया जो है वो डिमांड कर्व का वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट का। ये कॉस्ट है ना आपकी, इससे ऊपर ये सारा एरिया, अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बनाऊं तो ये आपके पास डिमांड कर्व, और ये अगर आपकी कॉस्ट है तो ये वाला जो एरिया है सारा, ठीक है, ये सारे का सारा जो है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मीन टू से कि जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच।